दोस्तों, जब से हमारे देश में आतंकवादियों ने 22 अप्रैल 2025 से निहत्थे और बेगुनाह लोगों को मारा था, उसके बाद की जो कहानी है मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार दोहराता हूँ। जैसे ही ये आतंकवादियों ने हमारे देश के जो निहत्थे और लाचार बेबस पर्यटक थे उन पर हमला किया था, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जो तीनों सेना हैं वो लगातार पाकिस्तान पर और जो आतंकवादी हैं उन पर कार्रवाई कर रही है, और कार्रवाई से उनमें दहशत भी बनी हुई है। पाकिस्तान इस टाइम बौखलाया हुआ है। आज मसला पाकिस्तान या हिंदुस्तान का नहीं है, मेन चीज है कि आतंकवाद खत्म कैसे करा जाए। इस लड़ाई में देश के सभी सैनिक, तीनों सेनाओं के सैनिक जो छुट्टी पर भी आए हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि हमें भी छुट्टी कैंसिल करी जाए और हम भी बॉर्डर पर जाकर अपने देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। ऐसी ही आज एक सच्ची कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आपने शायद सुनी भी हो, लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को आज ये कहानी सुनाने जा रहा हूं, अपने आप में दुख महसूस होता है और दर्द भी झलकता है। आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारे देश में ऐसे भी फौजी हैं जिनके हाथों में 2 दिन पहले मेहंदी लगी थी और शादी के 2 दिन बाद ही उन्हें बॉर्डर से बुलावा आ जाता है और फौजी बॉर्डर के लिए रवाना हो जाता है। बात इतनी सी नहीं है, जो नई नवेली दुल्हनियां हैं उनकी, उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। उसने अपने ही पति को कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, पहले हमारी धरती माँ है, इसकी रक्षा करो, घर परिवार बाद में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस इतना कहना था कि फौजी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। और जिस टाइम वो स्टेशन पर पूरा परिवार उस फौजी को बॉर्डर के लिए छोड़ने जा रहा था, सभी की आंखों में आंसू थे, तो फौजी से भी देखा नहीं गया, क्योंकि जिस तरीके की हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि हमारे जो सिपाही हैं, देश के बहादुर सिपाही, वो अगला दिन का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो आज ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। पसंद क्यों ना आए, क्योंकि देश के हित में कहानी है और ये ऐसे जाबाज आर्मी ऑफिसर की है जिसकी 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। मनोज, महाराष्ट्र के जलगांव का रहने वाला मनोज पाटिल, सेना में तैनात थे मनोज पाटिल। 22 अप्रैल को जैसे ही कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमला होता है, सरकारें अपनी अपनी तैयारियां कर रही थी, सेना अपनी तैयारियां कर रही थी। इसी बीच 5 मई 2025 को मनोज पाटिल, जो कि जलगांव महाराष्ट्र के निवासी हैं, उनकी शादी होती है यामिनी पाटिल के साथ। बाकायदा बारातें जाती हैं, डीजे बजते हैं, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है मनोज के। जो जितने भी रीति रिवाज थे वो सारे मनोज के मनाए जाते हैं और बड़ी खुशियां थी। लेकिन 2 दिन बाद ये खुशियां गम में तब्दील हो जाएंगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। बारात चली जाती है, बारात में खूब घर वाले रिश्तेदार शामिल होते हैं, दोस्त आस पड़ोस, खूब एंजॉय किया जाता है। बारात घर वापस आ जाती है। अभी कंगने की रस्म भी
नहीं हुई थी, 5 से 6 तारीख आ जाती है और 6 से 7, क्योंकि 5 की शादी थी तो 6 तारीख को बारात वापस आनी थी और 7 तारीख को उनका कंगना होना था, कंगने की जो रस्म होती है। लेकिन 7 तारीख को ही एक सेना से फोन आता है और कहा जाता है कि जंग जैसे हालात बॉर्डरों पर बन गए हैं, आपको तुरंत बॉर्डर पर पहुंचना है, आपकी छुट्टी रद्द कर दी जाती है। मनोज ये बात सुनता है, एक तरफ जब देखता है उसकी पत्नी, जिससे अभी उसने ढंग से बैठकर 2 घड़ी बात भी नहीं की है और 2 दिन शादी को हुए हैं, वो माता पिता को देखता है, भाइयों को देखता है, बहनों को देखता है, पड़ोस को देखता है और इस तरीके से देखता है कि वो शायद लास्ट बार उन्हें जी भर के देख ले। आंखों में नम, लेकिन वो ये सारी बातें किसी से बताता नहीं है। जब पिता उससे पूछते हैं कि बेटा अभी 2 दिन पहले तुम्हारी शादी हुई है, आखिरकार तुम गुमसुम क्यों हो, तब वो अपने पिता को सारी कहानी बताता है। तो पिता उसे हौसला देते हुए कहते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारे लिए गर्व की बात है और हमें भी तुम पर गर्व है कि एक तरफ तुम पति होने का धर्म निभाया है और दूसरी तरफ बेटे होने का धर्म भी निभाओ। और हमें तुम पर फर्क है, पहले परिवार आपके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन अगर इस धरती माँ पर किसी ने कब्जा कर दिया तो परिवार भी क्या करेगा। अब 5 मई को शादी हुई थी, 7 मई को फोन आता है और 8 मई की सुबह मनोज पाटिल को बॉर्डर पर के लिए रवाना होना था। इसी बीच जब पत्नी को ये सारी कहानी पता पड़ती है तो पत्नी मनोज पाटिल के पास जाती है और उसका हौसला बढ़ाती है। कहती है कि मेरा ऐसा नसीब, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा ऐसा नसीब होगा और भगवान मेरे नसीब को इतना तेज कर देगा कि मुझे ऐसा बहादुर पति मिलेगा जिसने अभी 5 तारीख को मेरे से शादी की है, जिंदगी भर फैसला निभाना का वचन दिया है, जिंदगी भर मुझे अपने साथ रखने का जो फैसला था वो लिया है और शादी के 2 दिन बाद ही धरती माता का जो फर्ज है वो निभाने का तुम्हें अवसर मिला है। तो इससे गर्व की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। तुम खुशी खुशी जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मनोज पाटिल और यामिनी पाटिल दोनों एक दूसरे के गले मिलकर यहाँ पर रोने लगते हैं और रोने के साथ यामिनी पाटिल मनोज को भरोसा दिलाती है और उसकी शक्ति बनती है और कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। यदि हमारी धरती माँ को पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी और हम जिंदगी भर अपना जो मुंह है वो शर्म से किसी को दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए तुम्हारा बॉर्डर पर जाना बहुत जरूरी है। मनोज पाटिल सभी की बात मानता है। माँ आरती का थाला लेकर आती है। 8 मई आ जाती है, माँ आरती का थाल लेकर आती है। बाकायदा मनोज पाटिल की जो पत्नी थी उससे खाना बनवाया जाता है और जब मनोज पाटिल जा रहा था तो अपने हाथों से मनोज पाटिल की जो बीवी थी यामिनी पाटिल, जिससे 2 दिन पहले शादी हुई थी, वो अपने हाथों से ही मनोज पाटिल को खाना खिलाती है। यानी जो उसे पूरे जीवन में करना था वो उस काम को 1 से 2 घंटे के भीतर अपने पति के लिए कर देती है। माँ भी आरती का थाल लेकर आती है, पिता भी वहां पर मौजूद थे, पूरा आस पड़ोस वहां पर मौजूद था। बेटे का तिलक किया जाता है, आरती का थाल से आरती उतारी जाती है और सभी दुआएं देते हैं कि आप जा रहे हो और विजयी होकर लौटो। इस देश जब आप घर वापस लौटोगे तो पूरे देश को ये फक्र होना चाहिए कि हमारे देश के सैनिक कैसे हैं। हर हाथ, देश के हर इंसान का हाथ माथे पर होना चाहिए, हर देश आपको सलाम कर रहा हो, ऐसी हम आपसे इच्छा रखते हैं। जब माँ ऐसी बात कहती है, पिता ऐसी बात कहता है, तो बेटा और माँ
सभी मिलकर एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगते हैं। वहां से विदाई होती है मनोज पाटिल को पूरा गांव मनोज पाटिल का, जितने भी गांव में लोग थे सभी स्टेशन पर छोड़ने आते हैं। और सबसे भावुक कर देने वाली जो बात थी, जिस टाइम मनोज पाटिल ट्रेन में चढ़ता है और ट्रेन का दोनों डंडे पकड़कर बाहर की तरफ अपने परिवार को देख रहा था, उसके मन में यही था शायद आज के बाद मैं अपने परिवार को ना देखूं, क्योंकि जो फौजी जाता है वो ये सोचकर नहीं जाता कि मुझे जिंदा लौटना, उसको ये लगता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो ऐसा ही मनोज पाटिल के भी मन में घूम रहा था, वो इस तरीके से अपने परिवार को देख रहा था जैसे लास्ट टाइम अपने परिवार को देख रहा है। उधर से मनोज पाटिल की माँ और पत्नी भी मनोज पाटिल की तरफ लास्ट बार हाथ हिलाकर उसको बाय बाय करती हैं। ट्रेन गुजर जाती है। अब मनोज पाटिल 8 मई को जहां उनको भेजा गया था, ड्यूटी लगाई गई थी, वहां पहुंच गए हैं। भगवान से हम लोग यही दुआ करेंगे कि हमारी सेना जल्दी से विजयी करके फिर से वापस लौटे और फिर से हम लोगों के साथ जश्न मनाए। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे देश में ऐसे बहादुर सिपाही भी हैं जिनकी माएँ हैं, बहनें हैं, बाप है, परिवार है, वो उनकी चिंता ना करते हुए देश के लिए, हमारे लिए बॉर्डर पर जा रहे हैं। जिन्हें छुट्टी मिली हुई थी 20-20, 25-25, 2-2 महीने की, 3-3 महीने की, उनकी भी छुट्टी रद्द कर दी गई। वो भी इस टाइम अपनी ड्यूटी निभाने, फर्ज निभाने बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर बॉर्डर पर सलामत है सब कुछ तो देश सलामत है, अगर बॉर्डर ही सलामत नहीं तो हम कैसे सलामत हैं। आज हमें अपने बहादुर सिपाहियों पर, तीनों सेनाओं पर और भारत सरकार पर गर्व है, और मैं दिल से भारत सरकार को सल्यूट करता हूं। और पूरे देश को हमारी आर्मी पर, तीनों सेनाओं पर गर्व होना चाहिए। अभी जिन हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी थी, वही हाथ अब जाकर अपने देश के लिए हथियार उठाकर और दुश्मनों से लड़ाई लड़ेंगे। तो देखिए कैसा पल आकर खड़ा हो गया है मनोज पाटिल के लिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। ऐसे कहानी जब भी हम सुनते हैं तो कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। जब बात हमारे देश में देश की आती है तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा देशवासी नहीं है जिसका हाथों के रोंगटे खड़े ना हो, शरीर के रोंगटे खड़े ना हो। हर व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे तो वो यही कहेगा कि मैं देश के लिए बॉर्डर पर जाऊंगा। अगर लड़ाई दुश्मन से चल रही है और बात यहां तक आ जाए कि सेना की भर्ती खुल जाए, तो 14, 12, 13 साल के भी हमारे यहाँ के लड़के और लड़कियां भी ये सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो और हम देश के बॉर्डर पर पहुंचे अपने देश की रक्षा के लिए। तो ये है भारत की एकता। तो ये थी आज की सच्ची कहानी जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया। शादी के 2 दिन बाद ही बॉर्डर से बुलावा, और देश की रक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर पहले उसने देश को चुना। तो सल्यूट है ऐसे जाबाज जवान को मेरा और पूरे देश का। और हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि जिस टाइम आप उस देश पर अटैक करने के बाद जब विजयी होकर आप वापस लौटेंगे तो पूरा देश आपको देखने के लिए, आपको सल्यूट करने के लिए बेबस हो रहा होगा और पीछे पीछे आपके दौड़ रहा होगा। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। भगवान करे आप जल्दी से विजयी होकर लौटे। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी मनोज पाटिल की, जिनकी 2 दिन पहले शादी हुई थी और तीसरे दिन बॉर्डर से, सेना से फोन आता है और उन्हें वापस लड़ाई पर बुला लिया जाता है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, आपको जागरूक करना। सावधान रहें, सचेत रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।